इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस एनसीईआरटी से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, उसका हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए फर्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी अब शुरू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यूटी में हम लोग फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, मेरा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। चलिए आप लोग लिखिए यहाँ पे, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। एक एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, देखिएगा आपको सब बात समझ में आएगा। शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिए। इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, फंक्शन मेरा कब कंटिन्यूअस होगा, इफ एट ए पॉइंट, हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू a। ठीक, कब होगा कंटिन्यूअस, देखिए जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कि आपका कंटिन्यूअस कब फंक्शन होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है, ठीक है, उसका राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पे x इक्वल टू a पे, हम लोग यहाँ एक पॉइंट ले लिए, ठीक, इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए पॉइंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तीनों आपको बराबर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एलएचएल क्या होगा यहाँ पर, ये आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने एक पॉइंट माना है यहाँ पर a। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ही जा रहे हैं, मींस f ऑफ a माइनस h। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट h एक स्मॉल क्वांटिटी है, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, लिमिट f ऑफ a प्लस h, राइट हैंड लिमिट है a प्लस h जाएगा। ठीक है, उसके बाद fa निकालना है तो वो तो fa आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, फंक्शन ऑफ a। ठीक है, क्या कीजिएगा, fx फंक्शन दिया रहेगा, उसमें आप यहाँ पर x यहाँ पर a पुट कर दीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू a, आपका fa आ जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग आपको दिखाते हैं, देखिए आपका कोई भी फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ जैसे हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो आपका इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना, मान लीजिए x इक्वल टू a है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गई। ठीक है, इस पे चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। इधर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर मेरा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और आपका इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पे आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ a। यदि आपका तीनों बराबर आया, ठीक है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, बस समझ में आपका क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यदि तीनों में से कोई भी आपका एक टर्म नहीं बराबर होता, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक और पॉइंट आप समझने वाली बात है, नोट लिख लीजिए। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी आपका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तो आप बिना पेन उठाए उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया ना बिना पेन उठाए। ठीक है, यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी। चलिए तो यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो आप बिना पेन उठाए उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए फंक्शन, इसको लिख लीजिए, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस at a point if we can, हमने जो आपको समझाया वो बात लिख दे रहा हूं, we can draw the graph of function without lifting the pen। ठीक है,
बिना पेन को उठाए हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, कंटिन्यूटी के बारे में आपको इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आपका डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन मीन्स आप इस डिसकंटिन्यूटी से क्या समझे आप? डिसकंटिन्यूटी से आप समझे कि आपका नाम से ही पता चल रहा है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब नाम से पता चल रहा है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन लिखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, हमने पॉइंट जो माना था x इक्वल टू ए लिख ले लेते हैं, ठीक है। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं था आपका, क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस होगा इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए, ठीक है। आपका ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे कि आपका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, यही लिखते थे। इसमें आपका क्या होगा कि कोई ना एक बराबर हो जाएगा, बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। दो बराबर है तो एक बराबर नहीं, ऐसा आपका यहाँ से कंडीशन आ सकता है, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग कंटिन्यूअस चेक करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर देखिए। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं, ठीक है। चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन given by, फंक्शन दिया हुआ है मेरा fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1, ठीक है। मेरा पॉइंट दे दिया x इक्वल टू 1, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है? चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे चेक कीजिएगा बताइए जल्दी से, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, fx दिए हुआ है, 2x प्लस 3 दिए हुआ है, ठीक है। पॉइंट मेरा दे दिया x इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब हम लोग जो मानते थे x इक्वल टू a मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया बताइए? 1 हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इतना f ऑफ a प्लस h लिखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट है a माइनस h, सॉरी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? a के जगह पे तो आपका ये आ गया ना, ये मेरा a है, x इक्वल टू a मेरा 1 है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। तो आपको क्या करना है? f ऑफ 1 माइनस h फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे 1 माइनस h, 2 इंटू 1 माइनस h प्लस में 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से? आपका 2 माइनस 2h प्लस 3 आ जाएगा। लिमिट मेरा h टेंड्स टू 0, तो मेरा h की जगह पे हम 0 डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 5, ठीक है। h तो ये 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो आपका वैल्यू क्या आ गया? LHL का 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग RHL भी फाइंड कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए RHL भी हम लोग इसी तरह फाइंड कर लेंगे। देखते हैं क्या आता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h फाइंड करते थे। तो हमारा क्या बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा लिमिट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। तो हम लोग अब f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे। x जगह पे 1 प्लस h डाल देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस h प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h की जगह 0 डालेंगे तो ये मेरा
2 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 0 2 इंटू 1 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब हमको लास्ट में क्या निकलना रहता है, एफ ऑफ ए निकलना रहता है, मीन्स ऑफ एफ ऑफ 1 मीन्स आपका 2 इंटू 1 प्लस में 3 मीन्स आपका आ गया 5। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए क्या हो गया, जल्दी से बताइए। 5 5 5 तीनों बराबर हो गया, तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, ए का यहाँ पर यहाँ 1 फंक्शन ऑफ ए मीन्स 1 लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, कितना आ गया, तीनों मेरा बराबर हो गया। ठीक है, तो हेंस मेरा क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इतना बात समझ में आ गया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन में आपको बनना है तो इसी तरह क्वेश्चन यदि आपका थोड़ा समझ में नहीं आता, आप स्टेप जैसे हम आपको बताएं वैसे लिखिएगा, आपको स्टेप मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आप समझिए, वहां पर आपको इसी स्टेप से फॉलो करना है। कोई भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है तो ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लीजिए आप। चेक वेदर the function given by fx equal to x square is continuous at x equal to x। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन लगाते रहेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन यदि आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थ्योरी तो आएगा नहीं, उतना आता ही नहीं थ्योरी। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, पॉइंट मेरा देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, ये मेरा ए हो गया ना। चलिए तो लिमिट एलएचएल फाइंड कर लेते हैं। मेरा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a का यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस h लिख देते हैं, 0 माइनस h लिख देते हैं, तो मेरा f ऑफ माइनस h आ जाएगा। ठीक है, इसको हम माइनस h लिख दिए, 0 माइनस h मीन्स माइनस h। ठीक है, चलिए तो इसको हम डालेंगे, इसमें x के यहाँ पे डाले f ऑफ माइनस h फाइंड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बताइए, माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स आपका ये 0 आ जाएगा। ठीक है, h स्क्वायर आएगा प्लस में उसका ये 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह आपका राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a का यहाँ पे मेरा क्या है, ये 0 दिया हुआ पॉइंट, 0 प्लस h मेरा h हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f ऑफ h मेरा क्या, f ऑफ x मेरा x स्क्वायर है तो मेरा ये h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह ये आपको वैल्यू निकालिएगा तो c। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गया, राइट हैंड लिमिट भी निकल गया। अब आपको फंक्शन एट ए पॉइंट निकालना है, मींस आपका f ऑफ 0 निकालना है, ये भी 0 आ गया। ठीक है, तीनों देखिए आपका 0 0 0 आया है। ठीक है, देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू मेरा क्या आ गया 0, तीनों आपका बराबर है। ठीक है, तो हेंस गिवन फंक्शन इज, ऐसे ही लिखना है पूरा आपको एकदम, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को इस तरह छोड़ना नहीं है, आपको स्टेप लिखना है क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए तो हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट और डिसकंटिन्यूअस पढ़ा दिया। ठीक है, हमने आपको 2 एग्जांपल समझा दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां पर एक टॉपिक डालिए कंटिन्यूटी। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, अब हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक डाल लीजिए यहाँ कंटिन्यूटी
continuity in an interval, ठीक। जैसे में आपका कोई भी ग्राफ होगा, इंटरवल का मतलब कुछ आपका पार्ट्स में आपका कंटिन्यूअस होगा, कुछ में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। जैसे में आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने ग्राफ खींचा ऐसे खींचा ऐसे, ठीक है। तो आपका इस वाले इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, और इधर आपका बीच में आपका इस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पे फिर से आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए ए से बी है, ये मेरा बी, ये सी से डी है, तो आप क्या हो गया, बीच में आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। तो आपका ये इंटरवल में आपका कंटिन्यूटी हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल हो रहा है, ठीक है। हम कुछ यहाँ पर पार्ट से ए से बी आपका कंटिन्यूअस हो गया, और उसका सी से डी में कंटिन्यूअस, इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, कैसे हम लोग इसको इंटरवल वाले कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, a function is said to be continuous if it is continuous in all the domain of the function, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर इंटरवल की बात करते हैं। चलिए, हम लोग कंटिन्यूटी इंटरवल के बारे में अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको। देखिए, फंक्शन, मान लीजिए f मेरा कोई फंक्शन है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन फॉर f टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन में मेरा कंटिन्यूअस कब होगा, देखिए, बस इफ आपका यहाँ पर समझिएगा कब कंटिन्यूअस होगा। आप देखिए, ये जो ए बी पॉइंट है यहाँ आपका, इसमें आपका ये आपको मान लीजिए ये दूसरा हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है, जैसे ऐसे मान लिया, ठीक है। आपका ए पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका बी पॉइंट, ये आपका इंटरवल दे दिया, ठीक है। आगे भी आपका होगा ऐसे, ठीक है। तो आपका ये हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा एक्सिस। यहाँ पर बात समझिए, कब आपका इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, जब आपका ये वाला यहाँ ए पॉइंट पर भी आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ए का हम लोग किधर देखेंगे, बताइए, इधर तो नहीं दे सकते, इंटरवल के बाहर हो जाएगा। आपका इधर देखेंगे, मींस आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, मींस आपका कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट पर कैसे देखेंगे बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h देखेंगे ना, क्योंकि आपका राइट हैंड इधर का आपका कोई मतलब ही का नहीं होता ना, क्योंकि ये इंटरवल के बाहर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बात ये जो आएगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब। उसी तरह हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये सेकेंड आप लोग अब बी पॉइंट पर भी देखेंगे, तो कंटिन्यूटी ऑफ f एट पॉइंट बी पॉइंट पे किधर लेंगे, बी इधर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, या पॉइंट कौन सा है, b माइनस h लिख देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में है। कंटिन्यूटी इन इंटरवल मींस आपके जिस इंटरवल पे है ना, ए बी हो गया, ठीक है, इंटरवल का आपका एंड पॉइंट्स, इस पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको इधर राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर का तो आपका इंटरवल से बाहर चला जाएगा, इधर राइट हैंड लिमिट आएगा a प्लस h, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, इधर तो आप ले नहीं सकते, राइट में लेफ्ट में ही लेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इस पे भी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन करते जाइए, आसानी रहे। डिस्कस दी कुछ इस तरह क्वेश्चन हमेशा आता है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, इसे कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, आपका ये पॉइंट्स दे दिया। ठीक है, यहां से आपको देखिए मान लीजिए ऐसे है 1 यहाँ पे है। ठीक है, ये 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो आपका 1 से आपका इधर जाएंगे लेस देन 1 जाएंगे, आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2। ठीक है, इधर ग्रेटर देन में आपका x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लेना पड़ेगा। बताइए जल्दी से बताइए, आप इधर लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर मेरा राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वल टू 1 कहाँ है, आपका इसी पर मिल रहा है ना, x इक्वल टू 1 भी आपका x प्लस 2, तो इक्वल टू 1 में भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसे आपको चेक करना, ऐसे ही इसी तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए कहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका कहां से मिल जाएगा, आपका देखिए f ऑफ a, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस h लिखेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a मेरा तो 1 है तो 1 माइनस h लिख दिए। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना है, आप ये लीजिएगा या ये लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया लेस देन 1 है, मींस आपका इधर के तरफ कौन सा फंक्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, मींस आपका यहां पर x प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालिए इसको लेकर। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इधर ही आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, x के 1 माइनस एच प्लस 2 हो जाएगा, मींस आपका 3 माइनस एच आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच मींस आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए उसी तरह हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a के जगह पर क्या है बताइए, ये 1 है तो 1 प्लस h निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कौन सा लेंगे, राइट हैंड लिमिट। देखिए फंक्शन मेरा क्या है, x माइनस 2 यहाँ पर भी दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h मींस x का 1 प्लस h डालेंगे तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, आपका यहां से आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 मेरा माइनस 1 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन एट ए पॉइंट निकालना है। ठीक है, पॉइंट वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, इंटरवल वाला भी होगा, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट दिया रहेगा तो वहां इंटरवल वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पे पॉइंट एफ ऑफ ए कहाँ निकलेगा, बताइए। इक्वल टू जहां रहेगा वहां से निकालेंगे, मींस एफ ऑफ 1 निकालेंगे, इस वाला कंसीडर करके। इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो मींस 1 प्लस 2 मेरा 3 आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका ये फंक्शन एट ए पॉइंट तीनों बराबर है। देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको क्या है, नहीं बराबर है। ठीक है, बराबर नहीं है ना, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कोई भी एक नहीं बराबर होगा तो आपका फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इतना बात जानने के बाद हम लोग अब थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं कि आपका जो बोर्ड्स में एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है, आपका वहां पर कभी कभी आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं ना, आपका लिमिट्स का जो आपने 11th में पढ़ रखा उसका भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात बता देते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, कि आपका यहाँ पर रिजल्ट्स लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक एक पॉइंट आपको कवर करेंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ रिजल्ट लिख लीजिए, कौन कौन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है हमेशा। ठीक है, यूजफुल रिजल्ट्स यहाँ पर पॉइंट देकर डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में लिखिएगा एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, एवरी
आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो होता है ना उसी का आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा में आपका कौन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी 1 हो गया ये सब, वो भी आपका कंटिन्यूअस होता है। थर्ड में लिख लीजिए आपका पोलिनोमियल फंक्शन, पता हो गया आपको, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सब आपका हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आगे आपका जरूरत पड़ेगा तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, रेशनल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है और रेशनल फंक्शन को भी डाल लीजिए इसमें। सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रॉल्स थ्योरम सब वेरीफाई करेंगे ना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे आपका, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में ही आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, चलिए मॉडुलस फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कहते हैं ना उसको, ये भी आपका कंटिन्यूअस। चलिए मॉडुलस फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस कर दिए, कंटिन्यूअस। ठीक, इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बाद में आपको बता देंगे वहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट का। ठीक है, चलिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखिए एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, एट अ पॉइंट। ठीक है, हमारा एफ और जी है ना आपका कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आपका अलजेब्रा क्या कहता है कि आपका साथ में जोड़ेंगे वो भी आपका उसी पॉइंट पर कंटिन्यू, एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन को जोड़ देंगे तो आपका वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट अ पॉइंट। दोनों कहां पे था, ए पे था, ये भी आपका एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए पे आपका ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम उसी तरह आपका f माइनस जी भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम उसी तरह आपका दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसका यदि हम किसी स्केलर से किसी भी आपका जैसे k इंटू एफ ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसी तरह आपका k इंटू जे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, k मेरा यहाँ क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पांचवा लिख लीजिए आपका f बाई जी भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट आपका g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये g 0 हो जाएगा तो आपका ये तो पहले ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में आप जान सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। यदि आपका f यदि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं एफ जी एक्स ले लिए, साइन एक्स ले लिए। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस अपने डोमेन। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स भी आपका कंटिन्यूअस, दोनों को घटाइएगा वो भी कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ ऑफ जी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा वो भी कंटिन्यूअस। आपका k इंटू एफ करेंगे मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस, और एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट आपका 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स साइन 0 0 हो जाता है, वहां पे x इक्वल टू 0 नहीं लेना पड़ेगा और पाई भी सब नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे, एक टॉपिक और बचा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए आप इस कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। जैसे आप कंपोजिशन एफ ओ जी ये सब पढ़े होंगे, फर्स्ट यही आपका एक्सरसाइज एफ ओ फॉर ऑफ ये सब पढ़े होंगे, उसी को आप क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने
यदि ले लिया, मान ली एफ है यहाँ पर, एफ एंड जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम लेट कर रहे हैं समझाने के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए पे है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, दोनों आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपका यदि हम एफ ऑफ फॉग निकालेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या होगा, फॉग भी आपका एफ ऑफ जी, जिसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं ना, ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इक्वल टू ए पर, ठीक है। उसी तरह गॉफ भी निकालेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझिए, गॉफ निकालेंगे वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा, तो आप कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह का, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दे दिया साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स दे दिया मेरा, मतलब हम आपको बता रहे हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया नहीं रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। यदि आप इसको फॉग फाइंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, मीन्स आपका एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका साइन एक्स स्क्वायर जो आया, ये दोनों फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, हम साइन एक्स भी कंटिन्यूअस अपने डोमेन में, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस, तो आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स ही है ना, फॉग आप निकाले हैं दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आप एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, आपने कंपोजिशन भी देख लिया, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आपका लिमिट्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको हम लास्ट में बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी लिमिट के मतलब आपका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट्स ऑफ लिमिट लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट बेसिक जब आपको जरूरत पड़ सकता है वो हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आपका छूटे नहीं। सीबीएसई में इस तरह का लिमिट वाला क्वेश्चन, मतलब लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा, कंटिन्यूटी शो करना है, लेकिन आपको फार्मूला वाला जनरल छोटा मोटा लिमिट होता तो आप निकाल सकते हैं वैल्यू करके, बट आपका यहाँ पे आ जाता है फार्मूला वाला, तो आपको वहां पे फार्मूला याद होना जरूरी है। चलिए, फर्स्ट आप लिखिएगा, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस, आपने 11 में सब पढ़ रखा, हम सिर्फ लिख देते हैं x माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू ए का पावर n माइनस 1। सेकेंड आपका देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड मेरा लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा में x, मेरा 1 आ जाएगा। फोर्थ मेरा कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिफ्थ लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बटा में x का पावर p इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट आप लिख लीजिए, आपको ये कहीं आ जाए। आपका सेकेंड सिक्स लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या है, log 1 प्लस x बटा में x जब रहे मेरा 1, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद और भी कुछ है यहाँ पर जिसका जरूरत पड़ सकता है, जैसे आप सेवेंथ लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस x 1 डिवाइडेड बाई x log a टू द बेस, ठीक है। सेम उसी तरह का आठवां लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x है, तो मेरा e हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर इसी तर्ज पे आपका 1 बाई x, मेरा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बटा में x का पावर x इक्वल टू e आ गया, ठीक है। चलिए,
और ये मेरा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ sin x एंड लिमिट cos x टेंड्स टू इंफिनिटी oscillate between -1 to oscillate between -1 to 1। ठीक, इतना चीज आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको देख लीजिए। जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये सब, ये तीनों। ठीक है, तो आपको ये ऊपर से 3 4 5 याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब और आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को कंटिन्यूटी में इतना ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां आप टॉपिक डालिए डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो हम लोग आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताते हैं कि आपका देखिए थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कब आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए यहां पर आपका कोई फंक्शन है, यदि इफ सडन चेंज इन स्लोप नहीं होगा ना, बात समझिएगा, सडन चेंज इन स्लोप नहीं होगा, इफ सडन चेंज इन स्लोप डज नॉट हैपन, तो आप क्या हो गया, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, जनरल डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा थोड़ा सा। सडन चेंज मतलब आपका इसी पॉइंट, देखिए यहां पर एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। जैसे आपका ये मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ये हो गया y एक्स। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल हम आपको लेकर दिखा रहे हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसे होगा, इधर मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इधर जाएगा तो आपका थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा बेसिक, तो आपको पता होगा ऐसे होता है ग्राफ। ठीक है, चलिए आपका देखिए फंक्शन आपका यहाँ पे 0 पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर सडन चेंज 0 पॉइंट पे आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पर इधर थोड़ा सा आप बढ़ेंगे, इधर थोड़ा सा बेसिक चीज जान लीजिए पहले, इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपका स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ पर हल्का 0 से आपका 0.001 भी बढ़ेंगे ना तो आपका स्लोप +1 आ जा रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, आपका स्लोप मेरा +1 आ जा रहा है। इधर हल्का -0.001 बने इस तरफ आपका, तो आपका कितना स्लोप आ जा रहा है बताइए, स्लोप मेरा -1 आ जा रहा है। जब आपका थोड़ा सा आपका सडन चेंज इन स्लोप का थोड़ा सा बढ़े इधर राइट में तो आपका +1 आ गया, इधर आपका बढ़े तो -1 आ गया, तो आपका क्या होगा, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सडन चेंज इन स्लोप जहां पर हो गया तो आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह आप कर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसा होगा बताइए जल्दी से, हमने ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग बता रखा है। ठीक है, तो एक्स पे इवन पावर मतलब वाई के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वाई के सिमेट्रिक बना दिए। ठीक है, बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा चलिए आपका यहां पर देखिएगा एक पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, इसी पॉइंट पर ले लेते हैं। ठीक है, ई पॉइंट। ठीक है, यहां पर आपका देखिए ग्राफ ऐसे करा, ये आपका स्लोप हो जाएगा ना, ये टेंजेंट आपका खींचे, इसका स्लोप देख लीजिए, और उसी तरह थोड़ा सा आपको यहाँ बढ़ेंगे तो आपका ऐसे आएगा। ठीक, हल्का का धीरे धीरे बढ़ रहा है ना इसका स्लोप, क्यू पॉइंट पे आपका धीरे धीरे थोड़ा सा स्लोप बढ़ेगा, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, इधर से ड्रॉ नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर कोई सा पॉइंट लेंगे, यहाँ पर फिर से वहां उसका बगल में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो गया, मतलब जो आपका स्लोप आपका यहाँ पर एब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा, सडन चेंज नहीं हो रहा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका स्लोप धीरे धीरे चेंज हो ना तो वो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जैसे आपका sin x ही है,
sin x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। देखिए कितना कितना जल्दी यहाँ पर ऐसे हुआ, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा ना। हर पॉइंट पे आप थोड़ा थोड़ा नजदीक नजदीक पॉइंट का देखेंगे ना, तो आप धीरे धीरे आप क्या होगा, धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। बढ़ रहा घट रहा उसका मतलब नहीं, चेंज होना चाहिए, बढ़े चाहे घटे, चेंज आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए ऐसे, इस पॉइंट पर देखेंगे फिर आपका ऐसे, ठीक है। सडन चेंज इन स्लोप नहीं हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए तो आपको डिफिनेशन यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। चलिए डिफरेंशिएबल कब होगा, अब डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। इतना बात समझने के बाद आपको अब डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, ए फंक्शन fx is said to be differentiable at a point पिछले कंटिन्यूटी की तरह ही x equal to a if left hand derivative equal to right hand derivative, if left hand derivative equal to right hand derivative at point p, point x equal to s, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको पता करना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको लिखते हैं, ठीक, ये आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे LHD लिख दिए, इसको लिखते हैं L ऑफ f डैश a, ठीक है। a पॉइंट पे फाइंड करें, f डैश a लिखेंगे, ठीक है। इसका आपको फार्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा में मेरा h, ठीक है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। राइट एल आर लिख दिए, एफ डैश से डेरिवेटिव को हम, यदि हम लोग एफ एक्स है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। चाहे आप इसको, यदि आपका ये वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एफ डैश एक्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन को लिख दी, एफ डैश इक्वल टू यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में आपका एच, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए ये आपका दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिखेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ रिजल्ट्स बताना चाहेंगे। जैसे में आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात आप समझ गए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा आपको चीज बता देते हैं, कौन कौन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। जैसे में आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन कौन सा हो गया, जैसे में आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, नोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया एंड कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा। उसी तरह आपका ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन में आ जाएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन ये लिख लीजिए, आप जरूरत पड़ेगा आपको जब आप लैग्रेंज से ये सब सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन अपने डोमेन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब अपने इन देयर डोमेन में आपके डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, हर जगह नहीं होगा। चलिए इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए तो आपको इतना ही डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ना था, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट
लेक्चर से हम लोग अब डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।